दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन उपाय लेके आए हैं जहां पे आप जान सकते हैं कि आप कैसे अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। आप एक स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ कुछ दिनों के लिए तो अच्छी लगती है। जैसे बहुत ज़्यादा दिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार पढ़ाई करते 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 आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो फिर आप क्या करें? सही है। एक टाइम होता है, जैसे मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आप पढ़ाई कब तक कर सकते हैं, तो शादी तक कर सकते रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, हैं। समझ रहे हैं? अभी तो लोग, आप जानते हो कि इंडिया में लोग शादी के लिए ही पढ़ रहे हैं। सही है। बहुत सारे लोग शादी के लिए ही पढ़ रहे हैं कि शादी हो जाए किसी तरीके से। और आप जानते हो कि शादी होने के बाद तो फिर पढ़ाई तो छूट ही जानी है। और आप आपको मालूम होगा कि किस अमाउंट में वैकेंसी आ रही है। आप गलत फहमी में जुटे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हो जाएगा हो जाएगा। वो लोग जो पहले से ही निकल के सामने आ जाते हैं और कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं स्टार्टिंग से ही, वो कहीं ना कहीं अपना सेटअप बना ले जाते हैं और बेहतरीन अच्छे से उनकी लाइफ गुजरती है, अच्छा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो, नहीं भी है तो भी आप कैसे करोगे। हम इस वीडियो में ना कुछ ऐसी कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा संसाधन होने चाहिए। कुछ संसाधन होंगे और आप जो है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपना सेटअप बना सकते हैं अच्छे से। मतलब कि आप कहीं भी रहो, आप काम कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तभी आपके पास पैसा आता रहे। तो हम आज कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत सारे बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने से पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्लानिंग सेट किया कि किस तरीके से हमें काम करना है, आगे क्या क्या बिजनेस में नफ़ा नुकसान, वो सारी चीज़ें अगर आपने सोच के शुरू किया तो फिर आप फ्लॉप नहीं हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बिजनेस की जहाँ पे आपको खुद ना करके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने का होता है पैसा, लेकिन वो स्वयं से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, व्यवस्था है आपके पास, अगर व्यवस्था है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। सही है। और छोटे छोटे आइडियाज जो बेहतरीन बिजनेस के लिए, सही है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल लेके आने वाला है जो आपको बिल्कुल रियल अनुभव कराएगा। तो बहरहाल आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, आप जानते हैं, आप कभी भी गए होंगे, आप चाहे सोमवार हो या संडे हो, हालांकि मैं संडे की बात कर रहा हूँ। संडे को आपकी छुट्टी होती है, ध्यान देना। सही है। संडे को आपकी छुट्टी होती है और उस छुट्टी के दिन आप क्या क्या करना चाहते हो। आप जानते हो कि मुझे अपने उन कामों को निपटाना है, सही है, जो हम सोमवार मंगलवार बुधवार, मतलब सोमवार से और शनिवार के बीच में नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आप जाते हो कहाँ पे? सही है। सुबह उठते हो, आपको लगता है कि मुझे बाल कटवाने हैं, मुझे दाढ़ी बनवाना है। सही है। तो आप नाई की दुकान ढूंढते हो, ध्यान देना, नाई की दुकान पे जाते हो। सही है। नाई की दुकान पे जाते हो और संडे ही नहीं, हर दिन। सही है। लगभग लगभग नाई का बिजनेस ऐसा है जो बेहतरीन चलेगा। सही है। लेकिन आप सोचोगे कि सर मैं मुझे बाल नहीं काटने आते, तो बाल नहीं काटने आते, बाल काटना नहीं है आपको। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। आपको सिर्फ ध्यान से ये वीडियो देखनी है लास्ट तक। आपको क्या करना है, आप जानते हो कि एक बार मेंटेन करना है आपको। जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं, वो दिन भर काम करना चाहते हैं और शाम को, सही है, उनको पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास वो ताकत नहीं होती है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ताकत है, सही है, थोड़ी सी ताकत है, अगर आपके पास, जैसे बहुत सारे गांव में लोग रहते हैं, रोड पे उनकी ज़मीनें होती हैं, एक दुकान दो दुकान, और 500 में, 1000 रुपये में उसको भाड़े पे दे रखा है। तो इस कंडीशन पे उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है आप। सही है। आपने प्लास्टर भी करा के रखा है, फर्श भी डलवा के रखी है, लाइट भी लगा के रखा है, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपकी खुद की शॉप है, खुद की रोड के किनारे अगर आपकी दुकान है, तो उसमें आप ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास बैठने का समय नहीं है, आपने भाड़े पे दे रखा है 500 रुपये, 1000 रुपये, तो अब 500 रुपये महीने में तो आपको 500 1000 ही मिलने हैं। लेकिन आप उसमें स्वयं से क्या करोगे, आप बढ़िया सा, सही है, अच्छा सा एक शोरूम बनाओगे। सही है। उस रूम को डेकोरेट करोगे और डेकोरेट करने के बाद आप जानते हो उसमें पुट्टी करवा दिया आपने, पेंट करवा दिया,
और डेकोरेट करने के बाद उसमें जैसे दीवार की जो ब्रांडिंग होती है ना, बहुत पैसे नहीं लगते। आप जानते हो जो पोस्टर बन के आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि उन पोस्टरों में छपाई होके आ जाती है। आप जानते हो 10 रुपये स्क्वायर फीट या 12 रुपये स्क्वायर फीट में छपाई होके और पूरी दीवार में लगा दिया जाता है। पूरे उसमें सिर्फ हेयर कटिंग के क्या होते हैं, हेयर कटिंग के फिगर्स होते हैं उसमें, और हेयर कटिंग के फिगर्स होते हैं तो उनको पूरे दीवार में ब्रांडिंग के तौर पे लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद आप जानते हो सामने का जो शीशा, सही है, शीशा और जो कुर्सी है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे लाने हैं, तमाम छोटी मोटी जो मशीनें हैं उनको भी लाने हैं। हम आशा करते हैं कि अगर मान के चलिए 50,000 अगर 1 लाख रुपए भी लगा दिया, बेहतरीन दुकान आप यहाँ पे बना दोगे। तो अब दुकान मान लो बना दिया आपने, और दुकान बना दिया तो वहाँ पे काम कौन करेगा? आप जानते हो कि कमीशन बेस पे, ध्यान देना, कमीशन बेस पे बहुत सारे ऐसे नाई लोग हैं जो कमीशन बेस पे काम करना चाहते हैं कि इतने काम पे, जैसे आप एक बाल और दाढ़ी का आप जानते हो कम से कम 60 रुपये होता है, सही है, 60 रुपये होता है। तो अगर 50-50 बेस पे काम हो रहा है, 30 रुपये आपके और 30 रुपये दुकान वाले के और 30 रुपये काम करने वाले, इस बेस पे भी काम हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि शाम तक, सही है, शाम तक 1,000 रुपये तो नहीं कमाए और 1,000 रुपये आपके बचने वाले हैं। लेकिन उसमें क्या है कि डेकोरेशन बढ़िया सा होना चाहिए, अच्छा सा, मतलब उसमें अंदर सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, ये काम आप अकेले करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि जब आप ये काम करने की सोच रहे हो तो कुछ लोगों से डिस्कस आपको करना होगा, सही है, डिस्कस करना होगा। वहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों पे दुकान पे जाओगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने वाले ऑलरेडी उपलब्ध होते हैं, उनसे आपको चर्चा करनी होगी, उनसे सलाह लेके ये काम करना होगा। बढ़िया फिनिशिंग आगे दरवाज़ा शीशे का होना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम। अगर खूब अच्छे से आपने एक दुकान बना दी तो आप ये सोचो कि आपको कुछ करना भी नहीं है और शाम तक जितना भी काम होना है उसका 50% आपका और 50% काम करने, और कमीशन बेस पे होता है तो अगला आदमी काम भी बड़ी तेज़ी के साथ में कर। तो हम आशा करते हैं कि ये आइडियाज़ आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। इस टाइप का आइडिया आपको करने में एक बार सोचना, आप खुद सोचोगे, लेकिन यहाँ पे ना आपके पास पैसे होने, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और खुद की ज़मीन है तो आपको भाड़ा भी नहीं देना, सारा का सारा मैनेज कर पाओगे। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे अपने आप से दिमाग से सोचना है। हाँ, एक सपोर्ट के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, इसके आप काम स्टार्ट करोगे। जब एक बार आप काम स्टार्ट करते हो ना, ना तो लोगों की कमी होती है काम करने वालों की, सही है, और ना तो काम करवाने वालों की कमी होती है। आप जानते हो कहीं भी कभी भी आप नाई की दुकान पे जाओ तो आपको नंबर ही लगाना पड़ेगा, इस बात की श्योरिटी है, सही है। आपको आधे आधे एक एक घंटे नंबर लगाना पड़ जाता है। तो ये ऐसे सिचुएशन पे ये बिजनेस आपको आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, करने के बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम आइडियाज़ के लिए ये चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, सही है, वो जुगाड़ जहाँ पे कमाई के अच्छे अच्छे तरीके आपको मिल रहे हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।